Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 10th class, hope you are fine. Students, हमने कल के लेसन में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स को स्टडी किया था, जिसमें कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के दो मेथड्स हमने देखे थे. आपके सामने स्क्रीन पे इन दोनों की फिगर्स मौजूद हैं कि पेरेंट सेल से अगर कट करके किसी पार्ट ऑफ प्लांट को कल्टीवेट किया जाए, उसको ग्रो करवाया जाए, तो वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. जबकि ग्राफ्टिंग के अंदर पीस ऑफ स्टेम को इस अंदाज से कट करके कि वो दूसरे प्लांट के अंदर उसकी स्टेम में एडजस्ट हो सके, ठीक है, और वो जो दूसरा प्लांट होगा वो रूटेड प्लांट होगा, यानी उसकी रूट्स ज़मीन के अंदर ही होंगी, और यूं इनके जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो आपस में कंबाइन करके इस प्लांट के न्यूट्रिएंट्स का ये प्लांट हासिल करेगा, और यहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और नई टाइप्स, नई काइंड्स ऑफ प्लांट्स हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, इसके बाद हमने आज के लेसन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर डिस्कशन करनी है कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स. इसकी रीडिंग करते हैं. Plants can reproduce asexually via vegetative propagation. This method of reproduction has some advantages and disadvantages as well. Okay. Advantages की बात करें, the offsprings produced through vegetative propagation are genetically identical. ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि the offspring जो next generation produce होती है इस method of reproduction से जेनेटिकली ये बिल्कुल सेम होते हैं एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स. देयरफॉर बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रिजर्व्ड. इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीन्स के हवाले से, जेनेटिक मटेरियल के हवाले से, वो प्रिजर्व रह सकते हैं, स्टोर रह सकते हैं. इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन. फिर दूसरा एडवांटेज ये है, यानी ये पहला एडवांटेज था जो यहाँ तक था प्रिजर्व तक. दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है, जो पॉलन ग्रेन्स को वन जो है वो स्टिग्मा ऑफ द कार्पल में जो है पहुंचाने का, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में आएगा, तो यहाँ पे पॉलिनेशन की कतई जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बगैर इस मेथड के ही प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हो जाती है. इसके बाद जो नेक्स्ट है एडवांटेजेस में, वो ये आएगा, इट हेल्प्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्लांट्स एट अ रैपिड रेट. ये तीसरी बात होगी इसके अंदर कि हम प्लांट्स को जल्दी ग्रो करवा सकते हैं, स्पीडीली ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि पूरे प्लांट को इन्वॉल्व नहीं करना, बल्कि उसके किसी पार्ट को ही हमने नेक्स्ट कल्टिवेट कर देना है. The organs of vegetative propagation enable many plants to pass over unfavorable conditions. Plants bearing seedless fruits can be grown only by vegetative propagation. और इसी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से हमने सीडलेस फ्रूट्स भी प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, यानी प्लांट्स के अंदर अपनी पसंद की वेरिएशंस भी किसी हद तक लाई जा सकती हैं. इसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की. डिसएडवांटेजेस में बात आएगी, द प्लांट्स डू नॉट हैव जेनेटिक वेरिएशंस. जेनेटिक वेरिएशंस मींस कि नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स के एतबार से, जेनेटिकल मटेरियल के एतबार से कोई वेरिएशन नहीं आती है, बल्कि सेम तरह की जीन्स भी आगे फॉरवर्ड होती हैं. तो अगर इन जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी बीमारी के खिलाफ ये सही तरह से रेजिस्ट नहीं कर सकती, तो आने वाले वक्तों में अगर वो बीमारी अटैक करेगी तो ये प्लांट जो है उसको रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, और इस तरह से वो क्रॉप या वो जो प्लांट की टाइप है वो डिस्ट्रॉय होने का खदशा है, ठीक है. द स्पेसिफिक species specific diseases can attack and this can result in the destruction of entire crop. और इस तरह से पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो सकती है किसी डिजीज के अटैक के रिजल्ट में, ठीक है. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. बहरहाल इसमें नेक्स्ट जो मेथड आ रहा है वो है टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग. क्लोनिंग इज द लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. In this method, identical offsprings are produced from a single parent using its vegetative tissue or cell. Tissue culture is a technique applied in this method. ठीक है, टिश्यू कल्चर जो क्लोनिंग के अंदर एक टेक्निक अप्लाई की जाती है, उसकी बात अभी हम करेंगे. क्लोनिंग क्या होती है
कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, और उसके लिए यूज किया जाता है उस पेरेंट प्लांट का वेजिटेटिव टिश्यू या सेल। उसके बाद टिश्यू कल्चर क्या होता है, उसकी डिटेल ये नेक्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है। टिश्यूज आर टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एंड आर पुट इनटू सूटेबल इन अ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। टिश्यूज को किसी पार्ट ऑफ प्लांट से लेकर उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वहां पे उनको प्लेस कर दिया जाता है। द टिश्यू सेल्स स्टार्ट माइटोसिस, टिश्यू सेल जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते हुए प्रोड्यूस मैसेज ऑफ सेल्स कॉल्ड कैल्यूसिस, ठीक है। तो वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और सेल्स के मैसिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको कैल्यूसिस कहते हैं। कैल्यूसिस आर ट्रांसफर्ड टू अदर मीडियम दैट कंटेन्स डिफरेंट हार्मोन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। फिर इन कैल्यूसिस को, जो सेल्स के मैसेज हैं, इनको दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां से वो डिफरेंट हार्मोन्स की हेल्प से रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को प्रोड्यूस करते हैं। कैल्यूसिस मेक दीज स्ट्रक्चर्स एंड ग्रो इनटू न्यू स्मॉल प्लांट्स। तो कैल्यूसिस इन स्ट्रक्चर्स के साथ नए स्मॉल प्लांट्स बनाते हैं। द स्मॉल प्लांट्स आर देन प्लांटेड इन पोट्स एंड देन इन फील्ड्स, ठीक है। फिर इनको पोट्स में और फिर इनको फील्ड्स में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग में बेसिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक सोर्स है, और इसमें जो टेक्निक यूज हो रही है आजकल में वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि कोई पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो ऑब्टेन करके उसको सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में मुंतकिल कर दिया जाता है, और वहां से वो माइटोसिस के थ्रू मैसेज ऑफ सेल्स बनाता है जिनको कैल्यूसिस कहा जाता है। कैल्यूसिस को फिर ट्रांसफर किया जाता है डिफरेंट हार्मोन्स वाले मीडियम में, जहां पे वो हार्मोन्स की हेल्प लेके, ठीक है, वहां से वो रूट्स, स्टेम और लीव्स को प्रिपेयर करते हैं, और यूं कैल्यूसिस जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स या स्मॉल प्लांट्स बना लेते हैं। फिर इन स्मॉल प्लांट्स को जो है वो पोट्स के अंदर या फील्ड्स के अंदर ले जाया जाता है और यहाँ पे इनकी कल्टीवेशन और रिप्रोडक्शन की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही लेसन था। कल से इंशाल्लाह ताला हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने इसका होमवर्क जो है वो करना है, किस तरह से कि क्लोनिंग की डेफिनेशन कर लेनी है, टिश्यू कल्चर क्या होता है इसको डिस्क्राइब करना आपको आना चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांटेजेस, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए उसके अंदर, तो आपने उसको पॉइंट वाइज ही प्रिपेयर करना है, और जो डिसएडवांटेज है उसके अंदर भी सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज दिया हुआ है। तो ये एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज क्लोनिंग, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज।